के मुताबिक एक बिरहा का प्रसंग, और कैसा प्रसंग होगा 4 लाइन भूमिका है, जरा उठा के दो बेटा। कि जब देश में गुलामी कहर ढा रही थी, तो बगावत किया थी बड़ी सोना। आन की शान रखे जवान वीर लड़के, उन शहीदों का नाम फिर कब बोलना। यूपी गाजीपुर का पूर्वांचल बलिया, जहाँ के जवान आजादी के राखी, कटे बोटी बोटी नस्ल को झुकाए, इतिहास देता गवाही। अरे यूपी गाजीपुर का है पूर्वांचल बलिया, जहाँ के जवान आजादी के राही, कटे बोटी बोटी नसर को झुकाए, गया लाल इतिहास देता गवाही। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हिंदुस्तान के लोग सीने में गोली झेला जाते हैं, पीठ पर नहीं सीने पर गोली झेलना जानते हैं। यहाँ की माँ हिंदुस्तान के नौजवानों को सिखाती है। एक लाइन शुरुआत में पापोश में बिरहा को शुरू कर दिली। आप लोगों के याद हुई चिच्चा लोग बैठे लूंगा, पूर्णिया दादा लोग बैठे लूंगा। बलिया जनपद, बलिया जिला नहीं था, बलिया गाजीपुर की एक तहसील थी, जो बाद में बलिया जिला बना। इसी तरह आजमगढ़ से हमारा जनपद मऊ नहीं था। कुछ दिन पहलवा मऊ जिला आजमगढ़ की एक तहसील थी, और आज से लगभग 30-32 वर्ष पहले मऊ जिला बना। इसी तरह से बलिया जनपद पहले गाजीपुर की तहसील थी, और वह तहसील बाकी बलिया के नाम से जाना गया। जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक दिन पहले अगर कहीं आजादी मिली थी तो वह था बागी बलिया। आइए सपूत की चर्चा करने चल रहे हैं। बागी बलिया की मिट्टी आपका पड़ोसी जनपद है। लाइन होगी कौन कव्वाली नहीं भैया वाली बात क्या कि उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है, अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन ने जो दिया शहादत, अरे हुसैन ने जो दिया शहादत, वैसा कोई
भाव कि धरणी एक हिंदुस्ता अरे धरणी एक हिंदुस्ता के वीरों से खाली और दाग दामन में लगाई कोई बाली नहीं। बात है कब की ये सम्मान आए हैं आज के हम लोगों के भोजन बनाने वाली टीम पूरी कारखाना के लोग यहाँ बैठे बहुत बहुत अभिनंदन भाइयों को पर्व को हार्दिक शुभाशीष हो। परमात्मा सुखी रखना जोड़ी सलामत रह सकल पंच के पांव छू के प्रणाम। बाबू जी बात कब की है एक समय का प्रसंग है क्या मना भैया वाले कैसे लाल रोवर सर भाई से करता तू की बेड़ी में हजकड़ा हिंदुस्तान जिला बलिया बाबा के श्याम पहलवान लड़ते अखाड़े पर पूर्वांचल की शान लड़ते अखाड़े पर पूर्वांचल की शान लाहौर सी जवान सहेली साथ में भरते गई बाल मालती को देखा जवान रोवर कभी आयो भाई यार मालती को देखा जवान मिट्टी दूबे छपरा के रहने वाले श्याम देव पहलवान का नाम आप सुने होंगे। 1922 में लाल रोवर नाम का अधिकारी गाजीपुर जनपद में आता है। एक बार घोड़े पर सवार हुआ अपने फौजी जवानों को लिया कहा कि हमको बलिया देखना मांगता है। शुद्ध हिंदी न बोलो सारे अंग्रेजवा बोलो कला हमको बलिया देखना मांगता है। सिपाही तैयार हो गए लाल रोवर बलिया की तरफ चल दिया। जो भैया लोग आए होंगे देख रहे होंगे गाजीपुर से जब बलिया आएंगे बाबूजी मोहम्मदाबाद होते हुए मोहम्मदाबाद तहसील के बाद चितबड़ा गांव होते सीधे फेफना होकर के बलिया रोड आएंगे। वही बलिया और फेफना वाले रोडवा पर जब अगवा बढ़ेंगे चितबड़ा गांव के अगवा देखे धर्मापुर चिट्ठी बहुत अच्छा अखाड़ा रहल अहिरानी पहलवानी का नौहा जुटल दूबे छपरा के रहने वाले श्याम के भैया यहाँ रियाज न कर पावे तो लोग बतावे हो कि पहलवानी करे बदे चल गए एक उस्ताद मिलने और कहां जहां हम बतौली धर्मापुर रियाज पानी करने लगे। पिताजी को इस बात की चिंता है लड़का सयान हो गल बियाह कर दिया लेकिन पहलवान होला माटी का मजनू उन्हन के एहरारू से का मतलब लेकिन मजबूरी है सगाई में श्याम के भैया बद गए। एक बड़ी खूबसूरत औरत आई जो ने मेहरारू का नाम रहल मालती। मालती यादव जब पत्नी बन के आई ह बाबूजी पति और पत्नी का मिलन हुआ और मालती गर्भवती रह गई। पेट में 5 महीने का गर्भ पल रहा था। एक दिन की बात है मेरे बाबूजी धर्मापुर मोहल्ले की सारी औरतें निकल करके बंधा किनारे थे कुआं रहल पहिलवा आप लोग देखले हुई हन जौना बिरादरी के टोला हो जौना बिरादरी के गांव हो वो बिरादरी खातिर एगो कुआं अलगे हो तो अहिरानी के टोला बा
पूरा हिरानी का औरत चुप करके कुआं पर बर्तन माजत बाटी, बल्टी गगरा ले ले बाटी और पानी भर के घरे ले जाए के व्यवस्था कर बाटी। तब तक लैंड रोवर का घोड़ा उसी रास्ते से गुजर रहा है। देख लिया माउंटी को, वाह वाह क्या बनाया है खुदा ने। यो माय गॉड ब्यूटीफुल, बड़ी खूबसूरत है। वो देख रहे हो किसको इशारा किया समुद्र से, और धानेर में चुनरी जो पहन के लड़की बा औरत पाना, इसे हमारे कैंप में लाया जाए। आदेश है लाडोर के दूठे सिपाही गए चचा, और वही कुवनवा पर जितना औरतिया पनिया भर बदे बर्तनवा माजे बदे जुटल बानी, कुछ समझ न पावा तो ले जाए के मालती का कलाई लोग पकड़ ले, और मालती को पकड़ करके घोड़ा पर बिठा करके ले करके वह लाडोर और उसके सिपाही भागने लगे। चिल्लाने लगी मालती बहन, है कोई बहादुर जो मेरी आबरू को बचा दे। लेकिन पूरा धर्मापुर के लोगों का दरवाजा बंद हो गया। सब लोग तो आपन आपन इज्जत बचौले के चक्कर में बा, यह तो गड़बड़ हो गल। और मालती बेकार कर रोवत है, का रोवत है अब खबर के करे का ठीक लाइन है। चिल्ला रही है मालती, उसी घोड़े से आवाज दे रही है। क्या आवाज दे रही है? यार मोला जिया के बचाना ये भैया कोई, अरे बात मोरी बिगड़ी बनाएगा ये भैया कोई, बात मोरी बिगड़ी बनाएगा हो, मोला जिया के बचाना ये भैया कोई। जो मेरी आबरू की रक्षा कर सकता है। ऐ गाँव वालों, तूने तो दरवाजा बंद कर लिया रे, इस गांव में मर्द नहीं हिजड़े बसते हैं। तो सुनो, अगर तुम मेरी आबरू नहीं बचा सकते तो ये खड़वा पर हमारे सैया रियाज करता है, कोई जाके हमारी सैया के खबर कह दे। वही गौवा को रह वाली नीरा यादव नाम की लड़की 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। देखत बाकी भाभी मालती के अंग्रेज पकड़ के ले गई ना, वो रोवत है चिल्लाती है, गौवा के लोग दरवाजा बंद कर बाटे, कोई सुनही वाला न बा। बाबू की दौड़ करके वह लड़की जाती है, कहाँ गई? इधर मालती चिल्ला रही है। कैसे? बड़े भैया डॉक्टर जेपी, क्या हो रहा है कि जबरी पकड़ जाए अंग्रेज बलिया, मालती का लूटा भरे बात बोली स्वामी से बताएगा ये भैया कोई, बात बोली स्वामी से बताएगा कोई बहादुर जब आगे नहीं आया मालती की आबरू को बचाने के लिए, वह चिल्लाती रह गई मेरे बाबूजी, और चिल्लाती चिल्लाती वहां चली गई जहां अंग्रेज लेकर के जाना चाहते थे, जहां लॉर्ड रोर के लिए स्वागत के लिए कैंप बना था। जे भैया गई लोइयो बाबूजी, जब आप चितबड़ा गांव से इधर फेफना की तरफ आएंगे, उसके पहले ही बक्सर के लिए रोड जाती है। भरौली कैंप पर खड्डा रहा, भरौली की तरफ लेके आज भगल कैंप की तरफ चला है। ई खबरिया उधरिया लड़की नीरा यादव शाम को भैया के जाके खड़वा पुजलस, भैया को खड़वा रियाज करवाटा, और ने भाभी मालती के अंग्रेज पकड़ के ले गेल। अहिरे के लाठी उठल ले चचा, अब तो उस सौत खत्म हो गए। अब तो हथियार ऐसा हो गए बाटे कि लोग अटैची में धके चलता। अब पहिलवा लोग लाठी के जब शौकीन रहले तो हई तमुइया में जो तमुइया लगल बा, ओई तरह हुर्रा पर जवान और सौ जरिया होय हरी, ओई जरिया के और छोड़ लपेट के लोग लोहबन्ना बनाए थे। चंजीत के बाबूजी बड़ा शौकीन रहले लाठी, हम तो देखले
और एक नंबर के बिरहिया यहाँ जगत में अलग छाप। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी यार पहले रेडियो सिंगर क्यों भल तो कोई छाप रह जाना तो तू कहिया के लिखा हो भैया तेरे से कार करे शाम जब भैया कुछ न पौलन न गोटा कच्छी बाटो हम बड़की लाठी उठौले आ लेके चलन ह केहर लेके गइला रे बहिनी कहला एक तिरछी लेकर के भरौली की तरफ गेले शाम जब भैया चले भाऊ पागल शेर खुखार बन गया हथियारा का क्षेत्र धैलस संगवा के पहलवान नौहा दौलत हो भैया हम चल कर तो हम रहा हम जाए तो सो हम अब्बा लौटत है जो शाम के भैया चल लगे तो बिरहा के गीत बदली बना कौने रोक पर चलत है यहां के तर्जुमा तेरे पियावा मिलन वाला नवा देखै के सपना वही पानी खाता थोड़ा ही क्या पता लगा दिया के सपना चला मेरे बाबूजी पागल खुखार शेर के जैसन पहुंचा कैंप के पास साले अंग्रेज लॉर्ड रोवर के गार्ड जो थे सिपाही जो थे सब कैंप के लगे पहुंचल हुआ और खातिरदारी में स्वागत में खूब जाम पर जाम चल रहा वही पीछे कैला जब अंदर टेंटवा हटावत बगले हत्था मतीन हिल आज बंदरवा गए लोग देखला पूरी माटी में लपटाए कच्छी नगोटा पर बड़का लठ ले ये कौन है साला अंग्रेज सवाल कर दिया कहा पूछ रहे हो तो अगर मेरा परिचय जानना चाहते हो तो मैं तो केवल एक हिंदुस्तानी हूँ बस मेरा इतना ही परिचय है बाबू घेर लिए सारे अंग्रेज आ घेर ले बड़की लाठी कानी को लोबन्ना उठौलो शाम जब भैया के लगे वो कला रहल चचा वो कला के आज उठान हो गल धीरे धीरे उतर खत्म हो गल कहीं कहीं बाबा काशीदास की पूजा होली तो कहीं कहीं खेलवैया लड़वैया आ जाना कहीं देखा के मिल जाता ना पर नहीं लोग शाम जब भैया के लगे वो बड़ी बढ़िया कला रहल लाठी भाजा वाली कला हरिंदर जब वो केवल लठिया भाजन दे न लठिया अरे घोड़ा अटैचिया में लठिया मांगा थी रे अरे जमाना है तो का करी कुल दूसर हथियार अटैच मेरे खात पर लेकिन तुम्हारा पाई देन के मारी देगो भैया बड़की पाई दे बोल मत चिलगिया ले बाओ
श्याम भैया अंग्रेजों के कैंप में जब अंग्रेज पकड़ने के लिए टूट पड़े, लठिया भाजा शुरू कैला हरिंदर। जब लठिया भाजा शुरू कैला हो तो ये क्या करे, एक बार लठिया घूमा तो एक ओर जाए, दूसरा बार घूमे तो दूसरी ओर जाए। खपड़ोइया पर लगा पड़ाक दे, खपड़ोइया पर पड़ाक दे, मम्मा मर जाओ ये सड़ाक दे, तुरंत मौत। लाठी जब सर पर लगा जवान सारे अंग्रेज गिरो, फिर उठा के हिम्मत न बा, खून बहुत बहुत वही जब जान निकल जाए। देखते देखते उसी कैंप में श्याम ने पहलवान किए क्या, कवि जी ने भाव में दिया है, लाइन दी गई है। अरे लोगों में लाठी लाल हो गई, श्याम देव बने गोरल का और फिरंगी खेल लिए जब श्याम देव ललकारा है, लोहू में लाठी नहा गई, 11 गोरों को मारा है। देखता देखत एक जा तोड़ तोड़ 11 अंग्रेज सिपाही के मार के खपड़ोइया फोड़ देले, सारे कुल गिरले और मर गए। शाम भैया सोचलन अभी का करी हसू, आज तब तक देखे बाबूजी लाड और कमीना निकाल लिया रिवाल्वर, और रिवाल्वर निकाल करके कहा के पहलवान तो हिंदुस्तानी बनता है, भारतीय पहलवान बनता है, बहादुर है ना। ये सामने बैठी कुर्सियां में बधी तेरी पत्नी है ना, तू इसे बचाने आया है, इतना सजग हो जाओ। तान लिया पिस्टल, और पिस्टल तान करके बाबूजी एक बार लक्ष्य बनाए करके मरलक, दोनों जंघवा में ठाए ठाए दुई फैल कतरी दिखा कि चहुओर फिरंगी घेर ली। अरे चहुओर फिरंगी घेर लिए जब श्याम देव ललकारा है, और लोहू में लाठी नहा गई, जब 11 गोरों को मारा है। पकड़ गए हैं श्याम देव, जब जंघवा में गोलियां लगल, शाम भैया वैसे गिर न गिले। ये चचा जब शाम भैया गिर गिले ना, साले अंग्रेज टूट पड़ल हो और पकड़ लिए, और पत्नी के सामने शाम के पहलवान को घसीट करके नजदीक लाते हैं। ये तेरा पति है, तुझे बचाने आया है ना, देखो हम अंग्रेजों की क्रूरता देखना चाहती हो तो हिंदुस्तानी वाला अपनी नजरों से देख लो। एक पत्नी के सामने वो सारे अंग्रेज पति के साथ किए क्या तने भाई देखा कि बाबू गोली मारा ना हर को, अरे गोली मारा ना हर कोई, 11 टुकड़ा करवाया है, जहां सहानी का दफ्तर चौराहे पर टंगवाया है। बाबूजी जंघा में गोली लगी थी, ठाए ठाए दुई गोली उस सिनेमा में मार दिया। हमारे देश का भारतीय पहलवान श्याम देव भैया लहूलुहान हुए, तड़पते तड़पते प्राण को त्याग दिए। चचा बताए कि जब श्याम देव भैया पत्नी के सामने तड़पते मर गए, रोती रह गई मालती साला अंग्रेज श्याम देव भैया के खींच के बाबू पत्नी के सामने लसिया के 11 टुकड़ा में बांट कर ले। जब 11 टुकड़ा काट करके बोरा में भर दिए, लिखवा दिए हिंदुस्तानी क्रांति मुर्दाबाद, अंग्रेजी शासन जिंदाबाद। दूसरे दिन जो भाई गए होंगे भरौली से आप मोहम्मदाबाद तरफ जाएंगे, गांव पड़ता है शेरपुर, जो क्रांतिकारियों का इलाका है। बाबू शिवपूजन राय जी जहाँ के क्रांतिकारी के अग्रणी नेता थे, उनकी नेतागिरी में बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर के तमाम नौजवान काम करते थे। आज भी जब जाएंगे तो मोहम्मदाबाद तहसील पर शहीद स्मारक जो बना है बाबू शिवपूजन राय के नाम पर, तमाम शहीदों का वो शहीद स्मारक के रूप में चिन्ह है। भैया हो ले जाए करके गेट पर लाश को टांग दिए। सबेर भर खून टपक रहा है बोरे से, इसमें है क्या, लोग खोल करके देखना चाहते। जब खोल के देखलन, ये तो शाम दो भैया पहलवान का लाश,
11 टुकड़ा में बटी है। वह क्रांतिकारी मीटिंग के लिए सबको बुलाने लगे। तब इतना दूर संचार व्यवस्था न रहल, हाथे हाथे में मोबाइल न रहल, लेकिन इतना एकता रहल कि कैसे लोग लब दे इकट्ठा हो जाए, ओकर कोनो जवाब न रहल। क्रांतिकारियों को एक संदेशा दूसरा संदेशा को देता था, और दूसरे के यहाँ से जब तीसरे यहाँ संदेश जाता था, धीरे धीरे वो आग की तरफ फैलता था। बाबूजी इधर मालती के साथ जो आया सो कमीनों ने किया, और आबरू लूटने के बाद मालती को छोड़ दिए। मैं आपको बताया था कि मालती के पेट में 5 महीने का बच्चा पल रहा था। रोती हुई मालती धर्मापुर की तरफ चलते लेने चचा, आज रोवत चलनी अपने गुआ की तरफ ना। गांव के लोग ताकत हुन कि शाम दो भैया गेलन, मालती के पकड़ के लोग लेके गेलन। आखिर साला कहाँ ले गेलन, कुछ दिमाग काम न करता। आज तब तक थोड़ी देर में देखत हुन कि फटे वस्त्र में अपने शरीर को ढक करके रोती हुई मालती लड़खड़ाती गांव की तरफ पहुंचने वाली। तो बिरहा में भाव देना पड़ा, कैसे जा रही होना लाइन दे गेले। झुनुकी सरनिया जोगी मोर रून, झुन बजावा ले रून, झुन बजावा ले रून, झुन झुमता झमाता जोगी मोर जहान होला। लागी गई दामन में दागन होला। रोई रोई बितावा लगली कैसो कैसो बिनावा बोलला, कैसो 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 लागल बात दिलावई में आगन होला। गांव के लोग सब्र भरा रहे चचा। बाबू कैसे सब्र मानी हो, विधवा भैलिन मालती, लेकिन जो दुर्दशा सामने मेरे पति की हुई, मेरी हुई, इसको सुनने वाला कौन है। पूरा गौवा के लोग संतावना दिलन, कैसो कैसो दिलासा बांध करके, और पेट में पल रहे उस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी को साबुत रखना चाहती है। वक्त गुजर 4-5 महीना और भीतर ये चाचा जब समय पूरा भई, एक दिन एक चमत्कार हो गया कि रोई रोई बितावा लगली कैसो कैसो बितावा कैसो कुछ दिन बाद भइले गोली मेरा जाना गोली मेरा सिकंदर नाम धारी लीलाया नवाए धारी। जागी गई आचारा कभा होला, किया होला रे। मालती के गोद में एक सुंदर बेटे का जन्म हो गया, और जब बेटे का जन्म हुआ, मई मालती वो लड़का का नाम रखली सिकंदर। मेरा बेटा विश्व विजयी सिकंदर की तरह नाम करेगा। सिकंदर यादव बढ़ने लगे। आज जब बढ़ लगला, पढ़े लायक भइला तो पढ़ लगला, आज जब लड़ा लायक भइला तो लड़। अब तरी से ही जो गौर कर बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए।
तेरी से गौर करें, सिकंदर पढ़ने लायक हुआ तो पढ़ने लगा, लड़ने लायक हुआ तो लड़ने लगा। कौआ का लोगवा ये चचा जेकरे घरे जाए हरिंदर, जेकरे घरे पहुंचे एक लोटा दूध लेके लोग हाजिर। ठीक ये लड़का का चेहरा सामने भैया मत मिलला, वही के देख के मालती दिन गुजारे लगी। धीरे धीरे सिकंदर यादव लड़ते पढ़ते 20 बरस का हो गया। तो मैं आपसे एक बात बताया था कि लॉर्ड रोवर सन 22 में करतार तूफान रहा। 1922 में लॉर्ड रोवर बलिया और गाजीपुर में आया था और सिकंदर 20 साल का होने जा रहा है। तो आ गई 1942। बहुत तेज तो हम गणित बात। गणितज्ञ भैया तो हम लोग गणितज्ञ बन आए। एक दिन के बाद कितना दिन का लड़का भाई, अरे धीरे धीरे बढ़ है नागल बाबू, सरे परिसावा की जब सरिया बोले एक दिन खियावत रहली बाबू, वाद खाना वायर बाबू, वाद खाना वायर बाबू, लगी गई आराम में आदत हो रहा रे। सिकंदर यादव 20 वर्ष का हो गया। ये चचा एगो सही बात हम बताई, अगर बड़ पहलवान का लड़का तनी कमो लड़ी गई आ पहलवान का लड़का बात लोग ही कहियो कि फलाना पहलवान का तो करनुआ लगते होते। यही तरह बिरहा जगत में जैसे अगर बड़ गवैया का कोई लड़का अगर बिरहा गावे लगी तो वो अपने बाबू के नाम पर भी नहीं कि फलाना का लड़का। यही तरह नेता को देख लीजिए, अपने बाप के नाम पर तमाम लोग राजनीति करते हैं। अब उधर के बात छोड़ दें, भैया आगे देशभक्ति की जो झलक, वो लड़का धीरे धीरे कितना दिन का होगा कि धीरे धीरे बढ़ा लागल बाबू, कहू मारी यार बाबू, कहू मारी यार बाबू, तब सरे परिसावा की भई जब सरी यार भई, जब एक दिन खियावत रहली बाबू, वाद खाना वायर बाबू, लागी गईली यारा में आदत हो सिकंदर यादव अखाड़े पर से लड़ करके और घर पर आया। जो ही घरवा पर आई, माई मालती थरिया में भोजन ले ली, लोटा में दूध ले ली, दूधवा गरम बा, बाबू के खाना दे ली, एक तरफ पानी रख ली, दूधवा के सेरवावे लगली। तो सेरवावत कैसे रहली? लोटवा में से गिलासी में उझला, गिलसिया में से फिर लोटा में उझला। यही तरह करत है, उझलत है, धीरे धीरे दूधवा से आ जाए तो ले बाबू खा ली। आइए तना में माई का निगाह पड़ गल अपने बेटा के शरीर पर। हरिंदर बाबू, जब माँ मालती अपने बेटे सिकंदर को ध्यान से देखती है, तब 20 वर्ष पहले जब दुल्हन बन के घर में आई रही, वो चेहरा स्वामी का होश पर गई। जब हमें घर में दुल्हन बन के आ रही, तो जैसन हमार सैया रहा, ठीक हमरे बाबू का सूरतिया हमरे स्वामी नियर लगे। इतना सोचली गुरुजी, ये चचा तब देखिया में लोर भर गेला और रोवा लगली मालती हो
असुइया टपका लगल अचरवा उठा के माई असुइया पोछ लेनी आ जब असुइया पोछनी ये चचा सिकंदर यादव के निगाह पड़ गई थरीवा टार दिलस कलस मां तू क्यों रो रही रे पत्नी तू रो रही है रे मैं खाना खा रहा हूं अम्माई तू रोवत हो ना 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 बेटा ना कहां रोवत है माई बहन्ना करते लेकिन सिकंदर तो देखा था कि ना माई बनौटी कहते माई सचमुच रोवत है सवाल कर दिया वो लड़का और कलम माई एक बात ना बताई तो काहे खातिर रोवत है तो लगल मीनाक्षी ये बतौली कि भैया के जमाने का वो नाम लेते रहे हमरे बड़का भैया बेचन भैया कहले बेचन भैया के जवानी रहे तो गांव वो धुन बेचन भैया के सामने जमाना का ना रहल प्रमोद बाबू जो नहीं बताओ रहे आई नहीं धुन है कौन रहा भैया कि जब से सैया गई न परत सवाए साखिया फिर ले दुनिया को वंदना बोलो कौन कि जब से सैया गई न परत सवाए साखिया असल सवाल सिकंदर यादव माया फिर रो क्यों रही हुई इसका कारण बताना ही होगा कैसे कि काहे बरस यसुआ अरे नया नवाए चांदनी काहे बरस यसुआ नया नवाए चांदनी अगर नवा बता दे क्यों रो रही हो मां बताना होगा तुझे हे माई सुनो का मालूम है कौन पपिया को भर पाप अगठरिया हो कौन का रहना या जरोवा महतरिया हो बता दे बाबा कौन साला कमीना तेरे उजर नजर उठा कर देख लिया हे भाई जवन साला तोहरे रखिया उठा के देख ले हुई ना सुच्चा भोग के दोनों खिया में सरवा के सूर बना दे कसम तोरे दूध कमाई जवन साला तोरे और कदम बढ़ा दे हुई अगर गलती से तो उसका नाम बता दे मां दोनों टंगिया काट के सारे के यही जे हम लूल बना दे शादी कर दे जब दूध को क्रिया खैलस नहीं चचा माई मालती हथवा धर देली मुहवा पर ना ना बेटा ना दूध की कसम मत खा मेरे लाल कलम आखिर मैं खाना खा रहा हूं तू रो रही है कौन सी ऐसी बात तेरे दिमाग में आ गई है गलत तो जानना चाहता है मत खा दूध की कसम रे कल काहे कल अपने माई के शरीरिया को देखले हुए ध्यान से कल तुम्हार मतलब कल अपने बाबू के विषय में कबो पूछ ले रे बेटा तोर बाबू कहां हम कबो जनले कल माई यही से त न पूछत रही कि कहीं तोरे दिलवा में कोनो बात का चोट न लग जाए लेकिन बात का कल पगला तू दूध का कसम खा रहा है रे ये दुनिया में हर औरत का दूध है स्तन होला रे पगला जानते हो क्यों वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेकिन
इतने कही के माई अचरवा कैसे तार देगी। देख देख ले बेटा देख ले। जब जब बच्चा था पेट में पल रहा था, मैं नहीं जानती थी तू बेटा है कि बेटी है। उस समय मेरा एक स्तन काट दिया गया और तुझे एक स्तन का दूध पिला करके पहलवान बनाया है। देख तेरी माँ का एक स्तन बचा है। कटवा लिया साले कमीना अंग्रेजों ने मेरा स्तन। और इतना ही नहीं रे, तू नाम जानना चाहता है अपने बाप को विषय में पूछना चाहता है ना। अरे पगला, मेरे सामने तेरे बाप का 11 टुकड़ा कर दिया कमीनों ने, 11 फूटी कर डाला। मैं कुछ जानती तो नहीं, लेकिन है बेटा उस कमीना का नाम था लॉर्ड रोवर। कलम भाई नौवा जाना थू ना, इतना काफी। वो साला भारत में हो चाहे इंग्लैंड में, चाहे धरती में हो चाहे पाताल में, चाहे गंगा में हो चाहे आकाश में, जौले वो सारे का तोहरे एक स्तन का दूध का कसम, एक स्तन के दूध का कसम भाई, जौले वो साला का 101 बुट्टी में कर ले। हमरे बाबू का 11 टुकड़ा के लिए रहल ना, ते भाई तोहरे एक स्तन का दूध का क्रिया जौले उस साला का 101 बुट्टी में कर ले, तौले तोहरे सामने मुंह न दिखाई। भाई कहली बेटा इतना बढ़िया क्रिया मत खलाल, इतना बढ़िया क्रिया ना कलन न। ये चचा पहलवान था, कैसे कैसे उठल हो या शरीर को संभाल रहा है, लेकिन खून दौड़ने लगा रोमा। जब सुना बचन माता की, अरे जब सुना बचन माता की, तब यार बदन में लागी है। तरफ उठाना हर तब बनाओ बाकी है। क्या खोज में रोवर, अरे चंदिया खोज में रोवर के रहता वह कमीना है। दी मोटी ना मांस करूं धिक्कार जहां में जीना है। वही 101 फुट्टी कह के तुम्हारे सामने खाली लॉर्ड रोवर तो याद हे चचा यहां से निकला, भागी बलिया की मिट्टी से निकल करके बाबा गाजीपुर, जब गाजीपुर की तरफ चलल, शेर का स्थिति कैसा हम बिरहा बीरस के तरफ चलल। कैसे चला? सारे बचिया न सत्य भैया तुम्हारिया करे जवन के देश से भगवान क्रिया खा के निकल तो जाए।
चचा बलिया से निकल गाजीपुर गल, गाजीपुर से पता कर लगल कि आखिर भेटाई का लाड रोवर रटत हो कहीं नौवा भुला न जा। कौवा पढ़ल लिखल रहल, पहलवान रहल, एगो कागजे पर लिखलस, माई बतौलस लाड रोवर 1922 में आयल रहल, ये अंग्रेज रहल, बड़ा क्रूर अधिकारी रहल, पाकिट में धइले है, चल गल बनारस कहीं और बनारस स्टेशन पहुंचा मेरे बाबूजी। एक चाय की दुकान पर गया है, चाय वाला पानी ला करके दिया, सर क्या चाहिए? नाश्ता करेंगे, कुछ लाऊं? पनिया उठा के पिए लगल, तूने समझनवा के पेपर पढ़ल लिखल कम, हम पहले बतौली, पेपर उठौलस त जरूर, लेकिन मेन पेज पर एक खबर छपल बा चचा, बड़ी मोटी हेडिंग में खबर छपी है, लाड रोवर का ट्रांसफर। अरे वाह, यह नमवा तमाई बतावत रहल, पूरा फोटो के साथ पेपरवा में खबर छपल बा कि लाड रोवर जो इस समय कलकत्ता में ड्यूटी कर रहे थे, इलाहाबाद में क्रांतिकारियों ने दंगा किया है, उस दंगाइयों को शांत करने के लिए कलकत्ता से उनका ट्रांसफर इलाहाबाद के लिए कर दिया गया। जब इलाहाबाद के लिए कर दिया गया है तो वह कलकत्ता से हावड़ा ट्रेन से चलेंगे, कल और परसों इलाहाबाद पहुंचेंगे। अब तो बेचैन न हो गई, के जाला चाय पिए, के जाला पानी पिए चचा, उतना दूर पेपरवा का कटिंग कटलस, आप फोटो सहित पेपर में खबर छपल बा, काट के और बड़ा स्थिर से अपने झोला में रखलस। तब आए कहा कोई झोला में रख के कानी को दैलस, आई स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, कहलक इस साले को मारूंगा। माई से कहले है कि 101 ड्यूटी करब, लेकिन अब ईजा जो हम ना के परसों ना जो हम अबे चलो कलकत्ता। एक चचा बनारस में पूछे लगल कि चचा कौन ट्रेन कलकत्ता जाई हो? कुछ लोग कलकतिया कोयलरी वाले लोग मिलनो, कहना कि चल बाबू हम लिया चलती हो, अरे हम लोग भी जाएंगे, वादा भोजपुरी वाला हिंदी लोग बोला चलो हम उधरे जाएंगे, तुमको लियाते चलते हैं, लोग कहा कि तुमको लियाते चलते हैं, तो चलो भैया हो गई संगे, ये चचा संगे तो भाई गई। जब हावड़ा पहुंचा शाम को, दूसरे दिन 5 बजे वो ट्रेन आकर के लगती है, सोचा लगल साहब को पहचानेगा कैसे, वही फोटोआ के बार बार देखा, खबरिया के देखा, आज तो जब ट्रेन लगल लोगों से पूछल साहब ट्रेन कहाँ जाए? कल यूपी जाए में जाएगी। कलक यही में लाड रोवर साहब यह कलाबीन हो, अंग्रेज सिपाही हो, 10-20 को ना 50 को सिपाही कस गईला। कला साहब वो कौन आ रहा है? कला यही सरकार लाड रोवर है और इलाहाबाद जा रहे, इलाहाबाद में क्रांतिकारियों ने दंगा किया है, वहीं जा रहे, बड़े क्रूर अधिकारी हैं। देखो तक कौने डिब्बा में सारे चढ़ी, तो जौने डिब्बा में लाड रोवर चढ़ला, वो गिटवा से वो चढ़ला और ये गिटवा से ये अपने चढ़ गया। ट्रेनिया समय पर खुल गई, आज जब ट्रेन समय पर खुलत तो यही दिमाग लगाई। ट्रेन कलकत्ता से चलती है, हावड़ा ट्रेन धीरे धीरे बंगाल पार करके जब बिहार में पहुंचे लगल चचा, तो हवा गजब किया चाचा। अरे रहल सन 42 हरी आंदोलनवा आए हैं, खबरदार वाली फोटो चाहिए छापल आखा। अरे कलकत्ता से रोड भाई
11 बजे लगल। वो अंग्रेज अधिकारी जो सीट पर बैठा था बगलिया में एगो सीटिया के नीचवा लुकाए के बैठल, झोला वाला चुरवाए के बैठल है कि कोनो पकड़ न ले। रात की हो लेकिन मिला रहा है कलेजवा लेके। हरिंदर ओई फोटोवा के देखो या मिलावे की सलाह इहो न हो कोनो दूसर त न हो। दिमाग काम करत बा। रात जब भइल वो अंग्रेज अटैची खुल्लस और अंग्रेज अटैची खोल करके एगो निकला बिस्की का बोतल। डॉक्टर साहब बिस्की का बोतल निकाल के ऊपर सील तुरल। टूट गई से माल तगड़ा पड़ा। सील टूट गई। ओके बोतल में से गिलासी में ढारे लगल। गिलास में पैक बनौलस बिस्लरी वाला बोतल। वो समय कहाँ बोतल मिले रे? पानी ले ले हो डिब्बा में पानी ले ले रहे। अब हम देखले थोड़े कुछ भी ले ले रहा। अब वही गिलास में पानी मिलावे लगे। आज पनिया मिलाओ था गिलासी में। अरे कम में रहे पैक बनल। आज पैक बनल प्रमोद बाबू पैक बनल तो मरला 2-3 गिलास। 2-3 गिलास और ट्रेन में मरलस। आज जब गिरगिट रेंगल शरीर में मीनाक्षी तो लगल बउआ ए साले बनाए वाली सुई रहे। रात जब नशा खेरला से दे दिया। जब ओके गिरगिट रेगल तो मीनाक्षी तो लगल बउआ ओई ट्रेनों में ए साले मेरे डिपार्टमेंट वाला ये साले खूब है। मुझको अकेले डिब्बे में भेज दिया। मेरे पास सुरा तो है लेकिन एक सुंदरी होती तो क्या मजा। बतिया जब सिकंदर यादव सुनल तो हमारा रूप सारे तो सुंदरी न सुंदरा का व्यवस्था करो। ये चाचा ट्रेन आगे बढ़ल। ई सिकंदर यादव अपनी सिकिया से घुस के उन लगे चल गल कहला कि कहीं नशा में होई सारे तो सूत गई। आ सूत जाई त हमर कमवे गड़बड़ा जाई। ये चाचा बिरहा जब बल जब लगवा गई तो ओकर गिलसिया और बिस्किया के बोतलवा उठा ले हाथे में लेके नीचे रख देलस। थोड़ी देर के बाद अनुआ के फिर उठल। ई बोतल ढारत था तौले ई रामपुरी एक थे चाकू ले रहल 18 इंच वाली। जाना तो हरिंदर ओके बटन में किट दे दबा कट खुल जा। वो चक्कू रहल मरला दबला कट दे खटका खुलल। आ वही कहते थरिया ऊपरा कइला कल साहब का हो। सिकंदर कहलस अंग्रेजवा से कि साहब का हो भैया का हो बाबू बेटा। बाप साहब बनत में निक लगे थे बेटा बनत में फाटत है करी लगी। सरकार बोली यो कि नहीं बोला लो बेटा पटले भैया का भई बिरहा गजब हो। और ये असलिया ला अब तनिया का आपका सुनाई अच्छा तो शंकर होखो चाहे भयंकर ये सीधे पेटवा में रेल के जिंदगी आने। और ये बहन बुझत ना रेल अब तेरिया है के लगवा फिर हम कहूंगे खोज ले मीनाक्षी खोज ले ना है।
यही तरह हम खोज ले का अब तो हन को चली चक्कर मत पड़ा सर एकर बिरादरी जाने लगा तो एकर बिरादरी जब गांव की बाहर निकली तो दूसरे गांव को पुखिया दिया यूं में तो बिरादरी भैया तेरे से गांव बिरहा पर गौर कर नौजवान फोटो मिला रहा है कल ऐसे न हो नजदीक गई साहब जब आवाज दिया तो कहा टान है कल है विस्की ला आज जब चाकू का धार धैलस कच ले आंख खुलल आज भप ले आंख खुलल देखलो हैं तुम टान है कल तुम्हारा बाप कल बेटे आ जाओ ऊपर कल के हाँ आऊंगा एक बात बताओगे कल पूछो क्या पूछना चाहता है कल श्यामदेव को जानते हो जो श्यामदेव पहलवान का नाम ले बलिया वाले श्यामदेव भैया का ये चचाओ अंग्रेजवा का पूरा शरीरिया कर और नसवा भक्त से उतर गए कल श्यामदेव बलिया वाला बलिया का रहने वाला श्यामदेव उसकी बात करता है कल बस कराई है सारे कल ये हम समझ गए भैया दूसरे का सवाल कैलस कि श्यामदेव को अगर जानते होगे तो भरौली की घटना को भी जानते होगे मां मालती को भी जानते होगे कहा हाँ बहुत अच्छा पहलवान श्यामदेव थे थोड़ी सी चूक कर दिया गलती हो गई हमने भी गलती कर दिया मार डाला उसे लेकिन तुमसे क्या मतलब आओ बेटा सीट पर बैठो कलश की अभी बस करा विश्वास कर ले सारा ये है धीरे धीरे ट्रेन बिहार की क्रॉस करो रात खराए लगे 12 बजे लगले चाचा तब बाबू ढोलक लारी अन आओ आओ माई से कहले कि सुबह छुट्टी करब वही ट्रेनवा में हचहचाए के मरला कटरिया खसाती मार के एक बार ऐसे खींच देला एक बार ऐसे खींच देला लगला हसे इन देवे करतलिया के भूखी हम बेस ये फिल्म देखे वीडियो देखे बेस ये करतलिया बस समझ में आ जाए अब वो कटारी लगल है वो हंसत है फिल्म देखत है भैया हो वो लेडी पोती बहरे आगल सोचा लगल कि माई से कहले कि सुबह छुट्टी करब का करी खून का धार बचल कोई आएगा पकड़ जाऊंगा पुलिस आएगी ड्यूटी आएगी पकड़ जाऊंगा ये चचा इतना दिन हम लोग बैठल ही आज का ट्रेन इलेक्ट्रिक हो गई इलेक्ट्रिक हो गई विद्युत से भी बिजली से चलत बाटे पहिलावा हमर लइका रही अधिकतर ट्रेन ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कोयला से बंगाल से जो ट्रेनें चलती थी कोयला लोग झोंके और कोयलवा से चला और कभी-कभी आप देखे होंगे जो ट्रेनें पहले के डिब्बे आज भी कहीं-कहीं पड़े हुए हैं जैसे अभी बनारस मरुआ की चलनी बात तो देखे के मिली डिब्बा की लगवा जहां गेटवा होखे कोई गेटवा के लगवा एगो सीढ़ी बनल होता छतवा पर चढ़ा कई बार छत पर चढ़ के हम खुदे सफर कइले आप लोग देख ले ओइ पर लगा जब भीड़ हो जा रहा है आनंद आला लेकिन तरी से गौर करो अब इनका बात छोटा है बिरहा हमार गड़बड़ा जी तरी से बात मुड़ा भैया हो वो जवान लसिया के खींच के ले गई गेटवा पर और वह सीढ़िया पकड़ला लेके गई छते पर आ जब छत पर गई तो कहले हमाई से 120 फुटी करब तो काट के बुटिया गांजे लगल आ जब गांजे लगल तो इतना जने हमन बैठल हई इस सकल पंच के दरबार में चचा आप देख ले ट्रेन का डिब्बा पिछवा में छोला दोनों उठाल जब बुटिया गांजे लगल तो कहला साला एको बुटी अगर गड़बड़ा जाई तो गिनती हमार गड़बड़ा जाई अगर डगरा के को बुटी गिर गल तो गिनती गड़बड़ा जाई अब हम का करी ते हीरे का बुद्धि ना एगो काम कइले ना का कइले सिकंदर यादव ने ही देखा ये बताली जगह आवाज का सुनाई जा अरे धीरे धीरे करी यहां पर हल्ला चला जाएगा अरे भाषा दिया भाई हल्ला सब दिया करके
अरे मुगल सराय हमारा से मुगल सराय हमारा से अरे अब तनी आवाज सुनाई लाश को लेकर के छत पर चढ़ा मेरे बाबूजी और वही छतवा पर लैंड रोवर बोटी बोटी काटे लगल 100 बोटी काट के ट्रेनवा पर से लुका के फेंक देलस कीनत गल 1 2 3 काट के 100 बोटी फेंक देलस एगो बड़की बुट्टी बचौलस आ बड़की बुट्टी बचाए के ओके दस्ती में गठेउलस कलस ये ले चल करके माई के दिखाई कि माई देखी हन हसारे माई के चिन्हार बदल बड़की बुट्टी बचा के रखले हो धीरे धीरे ट्रेन बिहार पार करके और यूपी में जब घुसी तो उत्तर प्रदेश का स्टेशन और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाने वाला स्टेशन मुगल सराय जब ए बाबू तनी से गौर कर जब मुगल सराय में ट्रेन आती है 50-60 वो अधिकारी सवेर हो गई खड़ा हो लैंड रोवर खड़ा डिब्बे से आ रहे हैं यहीं वो चाय नाश्ता कराया जाएगा गाड़ी को आधे घंटे रुका जाएगा थोड़ा खातिरदारी कर लिया जाए स्वागत कर लिया जाए ये लिए कुशाला गाजियोपुर में रहल बनारसों में रहल कई महीना कई वर्ष तक इधर ही रहा पूर्वांचल में और बड़ा क्रूर अधिकारी था अधिकारी कांपत हुआ कि ट्रेन से जा रहे हैं उनका स्वागत करना चाहिए जब मुगल सराय ट्रेन रुकल दूठे सिपाही के जाओ साहब बुलाओ और निचवा माला लेके लोग खड़ा रहे कि साहब जब आएंगे तो इनका स्वागत किया जाएगा वो जो सिपहिया ले आवे खातिर नरवा है न चचा घूमा यहाँ से गईला आ इधर से घुसले और उधर से बाहर आ गई नीचवा जब उतर गईला तो कहते हैं क्या बात है कहना सर साहब तो नहीं है क्या वक्त है तुम जाओ फला सीट पर बैठे हैं साहब वो सीट उनके लिए रिजर्व है जब दोबारा भेजो सिपाही फिर गई खोजत खोजत पूरा डिब्बे में से फिर नीचे आ गई कहला नहीं साहब इसमें साहब नहीं है कहला साहब नहीं तो साहब है कहाँ और 3-4 गो अधिकारी बोलो ना टीटी के आ टीटी के लेके गई ना सीटी की लगे आ जब टीटी के लेके सीटी की लगे गई ना तो टीटी अपन कागज निकल कहला डिब्बा भी यही है सीट भी यही है लेकिन साहब नहीं है तो ले हमरा का निगाह पड़ल कि कोनो बैठल बड़ा खून से सनायल कहला वो टौन है दूसर का सिपहिया बोला कि वो तो कोई भूत बैठा है कहला तो इसको पकड़ो इस सीट पर कैसे बैठा है तू अंग्रेज एक पखुरा में हाथ लगो आ टांग ले की कूर गई जब टंगला यही के लेके आ लोग नीचे उतरा लगना तो जब सारे कुल माला लेके स्वागत खातिर खड़ा रहले हप हप मलवा गिर गई आज माला नीचे गिरल है कौन है वहां खड़ा कइला हंस रहा है कौन हो तुम कुछ भी जवान बोल नहीं रहा है क्या जानना चाहते हो तुम मैं भारतीय नागरिक हूँ एक देशभक्त हूँ क्या जानना चाहते हो तुम हो कौन तेरा परिचय क्या है तमाम सवाल लोग पूछे लेकिन सिकंदर यादव कुछ भी बताने से इनकार कर दिया एक अंग्रेज सिपाही गए चचा छीन लिया बस गठरिया आज अगर मोटरिया गठरिया छीन ल जौने में माई के दिखावे खातिर कुछ बांध के रखले है कहले इसमें है क्या तो के ठुरा पकड़ दूसर का खोले लगल आज